जय सिया राम दोस्तों। भगवान श्री राम जी वनवास के लिए निकलने के कितने साल के बाद माता सीता जी का अपहरण हुआ था। श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। क्या श्री राम का सीता माता को वनवास देना उचित था? सीता माता का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ, लेकिन समस्या यह है कि न मानने की बीमारी आज भी लोगों के अंदर है। कितनी भी अच्छी पार्टी दे दो, कमी ही ढूंढेंगे। जब अहिल्या पत्थर की सी हो गई, ये वहां नहीं गए, सोते रहे। जब सबरी माता बूढ़ी हुई तो ये उनके यहाँ भी नहीं गए। चलो एक बुढ़िया थी कि मदद ही कर लेते। जंगल में जब रावण आंकत फैला रहा था तब ये नहीं गए, अपने घर में सोते रहे। राम रावण संग्राम में भी नहीं गए, सोते रहे। जब ये क्या हो गया, नींद खुली और शुरू हो गए। कोई एक जगह मिल गया मौका, बस टांग पकड़ ली और वाह। अब बोलो, मेरे विचार से अगर कोई सीता पर उंगली उठाएगा तो राम स्पष्ट बोलेंगे कि उसने तो अग्नि परीक्षा दे दी। अब तुम भी बोलो कि आगे कार्रवाई क्या की जाए। माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को 14 साल का ही वनवास दिया था। हम सभी जानते हैं कि माता कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत प्यार करती थी। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम को वनवास क्यों दिया? सभी लोग यही समझते हैं कि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास उनके पुत्र भरत के लिए दिया था। लेकिन जब माता कैकेयी प्रभु राम से ज्यादा बहुत प्रेम करती थी तो वे उन्हें वनवास कैसे दे सकती है? यह सब पहले से ही निश्चित था। प्रभु श्री राम जिस कार्य के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, उन्हें उस कार्य के लिए वनवास जाना ही पड़ता। यह सब तो पहले से ही निश्चित हो गया था। जब प्रभु राम छोटे थे तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि आप हम चारों में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? तो राम कैकेयी माता कैकेयी ने बताया कि सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही करती हूँ राम, तुम्हें तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो प्रभु राम ने कहा, माता अगर मैं आपको सबसे ज्यादा प्रिय हूँ तो मैं आपसे मांगूंगा, वो आप मुझे दे दोगे? तो इस पर माता कैकेयी ने खा अवश्य। तो प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी से वचन मांगा और खा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपने कार्य सिद्ध करने के लिए आपको मुझे 14 साल का वनवास देना होगा। यह सुनकर माता कैकेयी चिंतित हो गई। प्रभु राम से समझाने पर माता कैकेयी मान गई। फिर अगले जन्म में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए और माता देवकी से जन्म लिया। माता देवकी ही पिछले जन्म माता कैकेयी थी और भी उनका लालन पोषण तथा माता यशोदा ने किया, जो पिछले जन्म में माता कौशल्या थी। माता यशोदा ही पिछले जन्म में थी। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगती है कि श्री राम ने रावण वध करने के बाद माता सीता को क्यों अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहा। बहुत लोग रामायण में इस घटना को लेकर भगवान राम को भला बुरा कहते हैं और इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या भी करते हैं। मैंने जो पढ़ा और सुना उसके आधार पर इस घटना को समझाने का प्रयास करता हूँ। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित की अगर बात करें तो उसके अनुसार ये भगवान और सीता मैया की लीला थी। जब भगवान को ये आभास हो गया था कि रावण सीता मैया का अपहरण करने जा रहा है तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और माता सीता को उसमें समा जाने को कहा। माता सीता अग्नि में गई और उनकी एक छवि बाहर आई। जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो छवि वापस अग्नि में गई और असली माता सीता उससे बाहर आ गई। मैंने खुद रामचरितमानस में ये प्रसंग पढ़ा है। दूसरे ग्रंथों और राम कथा वाचकों के अनुसार श्री राम को ये पता था कि कल वो राजा बनेंगे और लोग
उससे एक आदर्श राजा होने की अपेक्षा रखेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को ये आदेश दिया, वे अग्नि परीक्षा के जरिए अपनी पवित्रता सिद्ध करेंगे। कुछ विद्वान से मानते हैं कि सीता जी ने खुद ही ये निर्णय लिया था कि भगवान के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सके। सीता जी ने तो वैसे भी अपने जीवन के सारे निर्णय खुद ही लिए थे, तो ऐसा मानना कठिन है कि किसी ने उनको मजबूर किया हो अग्नि परीक्षा देने के लिए। मेरा ये मत है कि भगवान की लीला थी, उसको सब पता था, क्योंकि ये उनका ही प्लान था। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? त्रेता युग में ये प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस आएंगे तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनके पुत्र भरत को राजनीतिक प्राप्ति हो जाएगी, राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ उस समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी और उसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही समय शेष था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी, जो रावण के विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण ही माता कैकेयी की मति मारी गई थी, जिससे के फलस्वरूप उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की। महाराज अनर्य ने रावण को श्राप दिया कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञान केंद्रियों कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थित तथा मन, बुद्धि और अहंकार को वनवास दे दे, अर्थात उन्हें आत्मवश में कर ले, तो वह अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। माता सीता भी श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में क्यों गई थी? भगवान राम के साथ माता सीता को वनवास जाने का कारण कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांग पर राम को 14 साल का वनवास दिया। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए यह मांग की। कैकेयी ने 14 दिन के बदले 14 साल का वनवास मांगा था। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु मुनि वशिष्ठ के साथ परामर्श करने से राम को भावी राजा बनाने का फैसला था। ये बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली थी। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आध्यात्मिक अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कड़ी मेहनत करते थे और अपने सारे काम खुद करते थे। जब राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो कुछ दिनों बाद उनके गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। क्या श्री राम माता सीता को वनवास देना उचित था? यदि हम पिछले युगों की परिपाटी को कलयुग की परिपाटियों के परिप्रेक्ष्य में आकलन करें तो हमें कई बातें पिछले युगों की अच्छी नहीं लगती। इसलिए एक ऐसी ही दलित हरिजन दुब्बड़ के कहने मात्र से सीता माता को निष्कांत करने की राम के आदेश को हम पचा नहीं पाते, वो भी बिना किसी तहकीकात के। हमारे कलयुग में तो एक ही चाणक्य नीति है, सट्टे साठाए आचरित, वैसा ही जैसा हम पाकिस्तानी आतंकवादियों का कर रहे हैं, ऐसे ही कलयुग में हमें देखते हैं कि किसी ने यदि कुछ कहा तो उस बात की
हम तह तक जाने का प्रयास करते हैं और जैसी अनुपस्थिति है उसके अनुसार काम करते हैं या बदला लेते हैं। यदि आज छोड़ा है तो कल सिर पर बैठकर बोलेगा। यदि सतयुगी, त्रेतायुग या द्वापर युगी तौर तरीके अपनाने लगे तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। द्वापर में दिन के समय युद्ध होता था और रात्रि में विश्राम, पर कलयुग में हमें ये करने बैठे तो पूरा देश ही पराई सेना के अधीन हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। सोमनाथ मंदिर पर मुगलों ने 16 बार चढ़ाई की और सतयुगी राजा ने महमूद गजनवी को हर बार छोड़ दिया। इस कार्य के लिए उनका उत्तीर्ण हूँ। उन्होंने यह बहुत गलत काम किया। एक स्त्री जो गर्भवती थी और उसी को उसी स्थिति में छोड़ दिया, क्या ये अच्छा किया? अग्नि परीक्षा के बाद भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा। इस कार्य के लिए मैं उनका विरोधी हूँ। उन्होंने यह बहुत गलत काम किया। एक स्त्री जो गर्भवती हो और उसी स्थिति में छोड़ देना, क्या ये अच्छा कार्य है? एक आदर्श पुरुष का दायित्व तो निभाया है, लेकिन एक पति धर्म का नहीं निभाया। संसार में सीता ऐसी पत्नी तो सभी चाहते हैं, लेकिन राम ऐसा पति कोई नहीं चाहता। मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श ख्याति और प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक आदर्श पति दातव्य से नहीं मिलता। उन्होंने स्त्री समाज का अपमान किया था, इसी कारण उनको टेंट में रहना पड़ा। जिस तरह सीता वन में रहती थी, उसी तरह राम अयोध्या में टेंट में निवास करते थे। उन्हीं सीता माता का श्राप है। ईरान की वीरता का बखान किया जाए, वह भी सीता की वीरता से कम था। उदाहरण समय उन्होंने वन में रहकर लव कुश को इतना बलशाली बना दिया कि राम की सेना के कोई भी जवान उनसे टक्कर नहीं ले सके। इसलिए पहले सीता राम का उद्बोधन होता है। रामायण में सीता का अपहरण होने के बाद सबसे पहले कौन भगवान श्री राम की मदद से आया था? माता सीता जी का हरण होने के बाद पहले जटायु के भगवान श्री रामचंद्र को मार्ग दिखाया। रावण ने सीता का हरण किया। तब जंगल में लिखते वक्त जटायु की नजर विमान पर जा रहे रावण और सीता माता के ऊपर पड़ा। जब सीता प्रभु प्रभु की आवाज लगा रही थी, तभी जटायु माता सीता को बचाने के लिए, तभी बचाते वक्त रावण ने उसके पंखों को काट डाला। जटायु राम राम पुकारते रहे, जंगल में गिर गए। तभी श्री राम सीते सीते की आवाज लगाते हुए जंगल में भटक रहे थे। तब उसकी नजर जटायु पर पड़ी तो देखा जटायु दोनों पंख कटे हुए नजर आए। श्री राम ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो प्रभु एक रावण नाम के राक्षस माता सीता को विमान में बैठाकर लंका ले गए। इस बात की जानकारी श्री रामचंद्र को हुई और वह भगवान लक्ष्मण और श्री राम जी लंका के मार्ग में निकल गए। इस तरह सीता का हरण होते पहले जटायु ने देखा था। उसके बाद भटकते भटकते सुग्रीव सेना देख लिया तो राज सुग्रीव को यह जानकर सूचित किया कि सुग्रीव जी ने हनुमान जी को परीक्षा लेने श्री राम और लक्ष्मण के पास भेजा। तभी संकट मोचन हनुमान को भी राम भेंट हुआ। क्या सच में श्री राम जी ने एक धोबी के कारण माता सीता को वनवास दिया था? धर्म ग्रंथों के अनुसार धोबी की भी क्या कथा है? धोबी की कथा भी आती है। वही यह कथा भी आती है कि सीता ने ऋषियों और ऋषि पत्नियों के साथ कुछ समय गुजारने की ख्वाहिश की थी। कहीं यह पर कथा में भी आता है कि श्री राम धोबी द्वारा सीता के लंका प्रवास के दौरान उसके चरित्र, पतिव्रता और आपेक्ष करने की बात सुनकर अनिर्णय की स्थिति में थे, तो सीता जी ने श्री राम को धर्म संकट में देखकर समय ऋषि पत्नियों के साथ कुछ समय बिताने का इच्छा प्रकट की थी। यह विधातित है कि श्री राम ने सीता को धोबी के
लगाने के लोक परंपरा के रास्ते खुद अपने वनवास में भेजा, या फिर श्री राम ने सीता जी की प्रार्थना पर उन्हें वन में भेजा। हमारी आध्यात्मिक विरासत अत्यंत रूह है, यह हमारे शास्त्रों में मकते नहीं है। हम भी तो ठहरे अलख ज्ञानी। राम जी ने सीता जी को घर से क्यों निकाल दिया था? टीवी के रामायण के अनुसार बताऊं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताऊं? टीवी की रामायण के अनुसार तो धोबी के कहने पर उनका त्याग किया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रसंग और है। वाल्मीकि रामायण शायद 14 सर्ग में लिखा है कि जब माता सीता गर्भवती होती है तो राम जी उनके प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि जानकी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। इस पर जानकी जी कहती है, हे नाथ, मैं अपनी गर्भावस्था के दिनों गंगा तट पर निवास करने वाले ऋषियों के बीच बिताना चाहती हूँ। इस पर श्री राम स्वीकार करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण को आदेश देकर कल ही तुम्हारे प्रस्थान की व्यवस्था करता हूँ। भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद माता सीता को पुनः आजीवन वासन दे देते हैं और माता को वनवास नहीं दिया। क्या आपने भावना के अनुसार देखा? क्या आपको लगता है वनवास दिया तो आपको ऐसा लगेगा? आपको माता को गर्भवती स्थिति में होने वाली संतान के संस्कार हेतु गुरु के पास भेजना था। अगर दरबार में बुलाकर भेजते तो आदर्श स्थिति नहीं होती। संतानों को जनता की तरह रहने का अनुभव नहीं हो पाता, वह जनता का कष्ट नहीं समझते। माता ने समय यह निर्णय लिया कि अब तो बहाना भी है और अवसर भी है। अगर राम सीता को वनवास देते हैं तो कोई दूसरी ले आते। सीता के वियोग में भूमि पर शयन नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी आदर्श राजा की पत्नी को भी आदर्शों के लिए त्याग करना पड़ता है, तभी कोई राम पुरुषोत्तम बनते हैं। और आदर्श राजा की संतान की कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, यह सीख बाकी लोगों की मानसिकता। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम जी का वनवास कितने वर्ष के लिए हुआ था? भगवान श्री राम जी को कुल 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ था। यह वनवास उनकी जीवन की एक ऐसी घटना थी जिन्होंने संसार को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिसका धार्मिक ग्रंथ रामायण में विस्तार से वर्णन किया गया है और अनेक पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ को उन्हें राजा बनाने का निश्चय किया, तब रानी कैकेयी तो राजा की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और उन्होंने राजा दशरथ से वचन लिया कि वह अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास पर भेजे। राजा दशरथ ने अपने जीवन में एक बार रानी कैकेयी को वचन दिया था कि वो भी मांगेगी, उसे वह अवश्य पूरा करेंगे। भगवान राम ने अपने पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और पितृ भक्त थे, इसलिए राम जी ने अपनी पिता के वचन को बिना किसी प्रभु के स्वीकार कर लिया और वनवास के लिए चले गए। उन्होंने कहा, पिताजी का आदर सर्वोपरि है, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। इस निर्णय के पीछे भगवान राम के आदर्श, धर्म और निष्ठा की भावना थी। राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। इस दौरान उन्होंने भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर वनवास किया और 14 सालों में कई कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण ने रावण से युद्ध करने का संकल्प लिया, वह युद्ध रामायण का प्रमुख केंद्र है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को हराकर माता सीता को मुक्त किया। वनवास के 14 वर्ष बाद राम जी के जीवन में महत्वपूर्ण रहे और इस दौरान उन्होंने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि कई बलशाली मित्र भी बनाए, जैसे हनुमान जी, विभीषण और अन्य वानर।
ये लोग रावण के खिलाफ युद्ध में राम जी के सहायक बने। इस तरह भगवान श्री राम जी का 14 वर्षों का वनवास केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के आदर्शों, संघर्षों और बलिदान का प्रतीक था। अंत 14 साल के बाद जब भगवान राम का वनवास हुआ, तब यह अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीपों को जलाकर किया था और उसकी समय दीपावली का पर्व मनाया गया। भगवान राम के जीवन की यह कहानी आज भी लोगों को नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनके आदर्श और बलिदान सदैव मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। भगवान राम को कितना वर्ष का वनवास मिला था? रामायण, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। अधिकांश रामायण और पुराणों आदि में ऐसा ही वर्णन है। तापस वेश विषेदी उदासी 14 वर्षीय रामु वनवासी। परंतु कल्प भेद में एक रामायण ऐसी भी है जिसमें माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष नहीं अपितु 12 वर्षों का वनवास मांगा था। जी हाँ, नरसिंह पुराण में वर्णित राम कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 12 वर्षों का वनवास मिला था। और वैसे हम ये प्रसंग बहुत प्रिय लगा। उस कल्प में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को 2 वर्ष कम वन में रहना पड़ा। आज के ज़माने में हमें सनातनम में 15 से 18 वर्ष लग जाते हैं, यानी हम दुनियादारी समझने लायक होते हैं। राम को राज्य होना था और राज्य होने के लिए राज्य की जन समस्या व इनके विधान में पारंगत होना जरूरी है। सतयुग से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है कि आप महाभारत काल में पाएंगे कि पांडवों को भी वनवास का श्रम करना पड़ा। यह जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक रामायण के अनुसार हमारा शरीर 10 इंद्रियों से संचालित दशरथ है। हमारी पहली माँ हमारी काबिलियत है, जिसे कौशल यानी कौशल्या कहते हैं। उनसे हमें आनंद यानी ईश्वर रूपी राम का एहसास होता है। हमारी दूसरी माँ सुमित्रा, जिनको विवेक यानी लक्ष्मण और सुमित्रा यानी जिसका कोई शत्रु ना हो भाव मिलता है। तीसरी माँ कैकेयी यानी काया से उठकर सभी के जीवन का भार वहन करना यानी भरत यानी सूर्य। राम के वनगमन का यही सार यही है कि जीवन में स्वर्ण मर्ग लालच के पीछे न दौड़े, अन्यथा सत्य रूपी सीता आपसे बिछुड़कर कामयाबी संसार रूपी रावण के पास चली जाएगी और आपको दुख सहना पड़ेगा। श्री राम जी माता सीता को क्यों त्याग दिया था? क्योंकि जब राम को वनवास हुआ तब रावण का हरण करके ले जाया गया, तो राम उनको रावण के यहाँ से लेकर अयोध्या नगरी, तो वहाँ प्रजा भी अनेक तरह की बातें होने लगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए राजा राम ने उनको त्यागने का मंत्रणा की और फिर उन्हें त्यागने के लिए मजबूर की। फिर माता सीता ने अपनी दासी को भेजकर उनकी प्रजा की बातें सुनी और उनकी आलोचनात्मक वैभाग्य बोली जाने वाली भाषाएं प्रयोग होने वाली, इन सब को ध्यान में रखते हुए माता सीता ने फैसला किया कि मैं अयोध्या नगरी छोड़कर चली जाऊंगी और उन्होंने यह प्रस्ताव राजा राम को सुनाया। तब राम ने भी यह स्वीकार कर लिया कि तुम वनवासी चली जाओ। तो इस तरह से सीता माता वनवास गई। भगवान राम को वनवास किसी वजह से और क्यों जाना पड़ा था? रामायण की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है वनवास। भगवान श्री राम को देवी सीता ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गमन करना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य था। श्री राम के वन गमन के पीछे और भी कई कारण थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा हो।
कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कैकेयी ने राम के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जो भरत को पता है कि राम वनवास किसकी वजह से जा रहे हैं और उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तब भरत बहुत हैरान थे और सच बात यह है कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनके यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस में दोहे में स्पष्ट होता है। विपदी हमारी बिलोकी बड़ी मातृ करिए कोई आजू रामू चाही वन काजू तही कोई संकल्प सकाजू। माता केकता ने जो जिद की थी वह देवताओं द्वारा ही पदरस्त थी। देवी सरस्वती ने माता की कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को वंश में करके उनके कैकेयी के कान भरने को कहा और कैकेयी को कहा कि अगर राम वनवास को नहीं जाएंगे तो भरत राजा नहीं बन पाएगा। इसी वजह से कैकेयी ने जिद कर ली और अपने आप को कोप के कमरे में बंद कर लिया। जब राजा दशरथ उसे मनाने आए तो उन्होंने जिद की कि राम की जगह तो भरत राजा बनाए थे और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। भगवान राम का जन्म रावण के वध के उद्देश्य से हुआ था और अगर राम वनवास नहीं जाते तो राजा बन जाते तो उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। भगवान राम का जन्म वध करने से ही हुआ और राम का वनवास जाने का एक और कारण भी है। नारद मुनि को एक सुंदर कन्या से मोह हो गया था और वे उनसे विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने नारायण को कहा कि उन्हें हरि का रूप दे। हरि का मतलब वानर भी होता है। उन्होंने उसे वानर रूप दे दिया, जिसकी वजह से नारायण का विवाह नहीं हुआ। नारद मुनि ने नारायण को श्राप दिया कि आपको माता लक्ष्मी का योग भोगना पड़ेगा, उसकी वजह से भी इन दोनों को अलग रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान राम थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि होई सोई जो राम रुचि राखा। वाणी यानी भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। भगवान राम ने स्वयं अपनी लीला को पूरी करने के लिए वनवास को जाना चाहते थे, क्योंकि वन में हनुमान से मिलना, सबरी का उद्धार करना, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए राम राज्य से पहले यह तय हो चुके थे कि वनवास जाना है और पृथ्वी से पाप भार को कम करना है। शुक्रिया। और ऐसा ही हुआ कि माता सीता ने भगवान श्री राम को हिरण लाने को कहा। बहुत छोटी सी बात मगर समझने की है। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता का अपहरण होने से कोई नहीं बचाया। भगवान राम का जन्म धरती पर कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ। त्रेता युग में जब पाप बहुत अधिक बढ़ गया था, तब भगवान राम ने मानव रूप में जन्म लेकर सृष्टि की रक्षा की। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे। इसी कारण ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से इस धरती पर अनेक प्रकार के सृष्टि रचना करते महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इस प्रकार भगवान राम ने त्रेता युग में व्यापक अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए मानव रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी को अनेक राक्षसों से मुक्त कराया। भगवान राम का जन्म इस उद्देश्य के लिए हुआ कि उसे उद्देश्य को पूरा करने में सीता का हरण भी शामिल था। इसलिए भगवान राम ने सीता हरण के समय उन्हें नहीं बचाया। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इस बात श्री राम, सीता और लक्ष्मण साथ वनवास के लिए चल पड़े। वनवास 14 वर्षों का था। इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीता का त्याग एक मिथन है और वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह सीता निष्काम सीता त्याग मुगल, अंग्रेज और वामपंथियों की साजिश थी। वह भगवान श्री राम की छवि को नकारात्मक प्रस्तुत करना चाहते थे। वह भगवान श्री राम को इसलिए आपसे अनुरोध है कि वाल्मीकि रामायण पर भरोसा रखें। पेरियार जैसे
दल्ले में लिखी सच्ची रामायण के कोई संबंध ना ले, शास्त्र वही पढ़े जिसमें सत्य हो। भगवान राम पति के साथ एक राजा भी थे। उनके राज्य में जनता सुखी सती और जानत के मन में किसी भी तरह का चिंता नहीं रहती। इसी भगवान से आने के बाद कुछ जनता के मन में सीता के प्रति गलत विचार आने लगे थे। इसे राम ने कैसे अपनाया और कई गलत बातें होने लगी थी। तब भगवान राम जनता को बातों को चुप करने से सुन से एक प्रतापी राजा होने के कारण माता से वनवास की बात कही। माता तैयार हो गई। जय सिया राम।